अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एकदम आपकी खिदमत में एक पुरअसरार कहानी लेकर हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी की तरफ चलते हैं। उस नौजवान का नाम उस्मान था। कद काट 6 फुट 5 इंच, गंदमी रंगत। उसको लोग प्यार से शाका कहते थे क्योंकि उसकी शक्ल बहुत हद तक अजय देवगन से मिलती थी, जो बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है। वो अपने गांव में काफ़ी फेमस था क्योंकि अजय देवगन से शक्ल मिलने की वजह से हर कोई उसको दूर से ही पहचान लेता और शाका शाका का नारा लगाता, और ये चीज़ उसको भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो दूसरों के सामने ये जाहिर नहीं करता था। बहरहाल 12वीं पास कर चुका था और नौकरी की तलाश में था, और उसको उसके मतलब की नौकरी मिल नहीं रही थी। एक दिन वो अपने एक दोस्त से मिला जिसका कारखाना था। उस दोस्त ने उस्मान से कहा कि क्यों नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे मतलब की जॉब मिल जाती है, तुम मेरे कारखाने में एज ए ट्रक ड्राइवर काम कर लो। उस्मान का दोस्त नासिर ये बात अच्छी तरह जानता था कि थोड़ा अरसा पहले जब उस्मान के वालिद की तबीयत ख़राब हुई थी तो उसने अपने वालिद का ट्रक चलाया था। उस्मान ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उसको हामी भर दी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो घर में अपनी माँ के तानों से थक चुका था, जो हर रोज़ उसको एक ही बात कहती थी कि अब तुम जवान हो चुके हो, कब तक बाप का खून नोचोगे, बाप की बोटियाँ नोचोगे, क्यों नहीं खुद कोई काम ढूंढ लेते। अगर तुम्हें तुम्हारे मतलब का कोई काम नहीं मिलता तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो ताकि घर में कुछ पैसे आए और मसला हल हो। उस्मान अपनी वालिदा के इन तानों से थक चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी और अपने घर में जाके बता दिया कि मैं कल से अपने दोस्त नासिर के पास ट्रक ड्राइवर का काम करूँगा। इस बात पर उसकी माँ बहुत खुश हुई कि चलो कुछ भी है, कुछ पैसे घर आ जाएंगे। अगले दिन वो अपने दोस्त के कारखाने में चला गया। उसके दोस्त ने उसको बताया कि रात के वक्त एक डिलीवरी है जो बिहार लेके जानी है। रात का सफ़र है, जंगल से होता हुआ जाएगा। तुम अंधेरे से डरते तो नहीं हो? उस्मान ने एक ज़ोर से कह लगाया और कहा कि मैं ना ही अंधेरे से डरता हूँ और ना जिनों से डरता हूँ। ये सब कहानियाँ हैं और कहानियों से बच्चे डरते हैं। बहरहाल वो रात को बताने के मुताबिक ट्रक लेके एक लड़के के साथ निकल पड़ा। यूपी से बिहार की तरफ जब वो जा रहा था तो वहाँ पे काफ़ी सुनसान गांव पड़ता है जिसका नाम भाटी गांव है। वो ऐसा लगता था जैसे उजड़ चुका है। उसके साथ जो लड़का बैठा था उसने उस्मान को बताया कि ये भाटी गांव एक वक्त में बड़ा हरा भरा बसा हुआ गांव था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि हर रोज़ 4-4, 6-6 लोगों की मौतें होना शुरू हो गई, और जो बचे थे वो गांव छोड़ के भाग गए। अब यहाँ पे वीराना है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात का साया है, तो भाई यहाँ से थोड़ा तेज़ लेके चलो। उस्मान जो पहले ही ऐसी बातों से बहुत चिढ़ता था, उसने उस मुलाजिम को बोला कि अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ चुपचाप चलता रहे। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ कि तुम लोग नए लड़कों को इस तरह डराते हो, लेकिन मैं यूपी का लड़का हूँ और मुझे इन चीज़ों से कुछ डर नहीं लगता। बहरहाल
रास्ता चलता रहा। थोड़ी देर बाद उस्मान को फील हुआ कि उसकी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ गया है। उसने ब्रेक लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ब्रेक ना लगा पाया और उस बंदे को कुचलता हुआ आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद उस्मान की गाड़ी आगे जाके रुकी। उस्मान हक्का बक्का घबराता हुआ उतरा और पीछे की तरफ भागा कि मेरी गाड़ी के नीचे कौन आ गया है। उस्मान ने चारों तरफ देखा, लेकिन ना ही वहाँ पे कोई लाश थी और ना ही वहाँ पे कोई खून था। उस्मान काफ़ी देर तक ढूंढता रहा। उसके बाद वहाँ करीबी झाड़ियों में चला गया कि कहीं लाश धक्का लगने की वजह से झाड़ियों में तो नहीं चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ हासिल ना हुआ। फिर उसके उसी मुलाजिम ने कहा कि उस्मान साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जगहें ऐसी ही हैं, यहाँ पे ये सब वाक़े होते रहेंगे। आप जल्दी जल्दी ट्रक पे बैठें और गाड़ी आगे निकालें। उस्मान को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन वो जल्दी भाग के गया और गाड़ी में बैठ गया। सन्नाटा था, दरख्तों की आवाज़ें आ रही थी। हवा की वजह से दरख्तों से निकलती हुई आवाज़ें काफ़ी खौफनाक थीं। अब उस्मान का दिल धड़कना शुरू हो चुका था। अब वो चाहता था कि जैसे भी वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। थोड़ी ही देर बाद उस्मान को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई बंदा बहुत तेज़ी से भाग रहा है। उस्मान ने जब मुड़ के देखा तो देखा कि जितनी स्पीड से उस्मान ट्रक चला रहा है, वो बंदा उतनी ही स्पीड से उसके साथ साथ चल रहा है। थोड़ा गौर करने पे उस्मान ने देखा कि उस शख्स की टांगें ही नहीं थी, वो हवा में उड़ रहा था। ये देख के उस्मान बहुत घबरा गया। उस्मान ने हेडलाइट ऑन कर दी और थोड़ी देर बाद देखा कि उसके सामने भी 8-10 लोग उसी कपड़े में उड़ते हुए तेज़ी से जा रहे हैं। यानी उस्मान उन 8-10 लोगों के पीछे ट्रक चलाता हुआ स्पीड से जा रहा था और वो उसके आगे जा रहे थे। और एक बंदा जो उस्मान के बाएं जानिब उसी के साथ साथ जा रहा था और उस्मान को देख रहा था। वो शख्स इतना ख़तरनाक था कि ना उसके चेहरे पे आंखें थीं और ना नाक था। उस्मान ये समझ चुका था कि ये कोई इंसानी मखलूक तो नहीं है, और उसको ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि मैं किस बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। लेकिन उस्मान ने अपने दोस्त को बोला, जो बहुत घबरा रहा था, वो चीख रहा था कि जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ। उस्मान ने उसको कहा कि अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं तो लोग यहाँ से जाते किस तरह हैं? यहाँ से तो हर दूसरे दिन ट्रक गुजरते हैं, तो फिर उन लोगों को भी इन लोगों का सामना करना पड़ता होगा, तो वो किस तरह जाते हैं? उस मुलाजिम ने कहा कि जिस तरह आप नए हैं इस तरह मैं भी नया हूँ और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे दोस्तों ने बताया था कि इस जगह पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये नुकसान भी पहुँचाती हैं। अब उस्मान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात करते करते जब उस्मान ने आगे देखा तो सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी। बस घने दरख्त और कुछ टूटे फूटे घर दिख रहे थे साइडों में। उस्मान ने अल्लाह का शुक्र किया और गाड़ी को और तेज़ी से दबाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उस्मान को ऐसा फील होना शुरू हुआ जिस तरह कुछ चुड़ैलें हंस रही हैं, और ये आवाज़ उसको काफ़ी करीब से आना शुरू हो गई। अब वो डर के मारे आगे पीछे देख रहा था, कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ें बिल्कुल साफ थीं। उस्मान को पता चल चुका था कि वो पूरी तरीके से जिनों में और चुड़ैलों में घिर चुका है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ बातें कर रहे थे आपस में उस्मान से, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि किस ज़बान में बातें कर रहे हैं। वो उस्मान को कुछ समझाना चाह रहे थे बार बार, लेकिन उस्मान समझ ही नहीं पा रहा था। बार बार इशारे अपने हाथों को खोल बंद करते। 2-4 लोग, 2-4 औरतें बार बार ट्रक के सामने आती और गायब हो जाती हैं, बार बार आती और हाथ का
हाथ को 5 बनाती और 5 बना के उसको कभी बंद करती और कभी खोलती, दोनों हाथों को खड़े करती और कभी 5 बनाती और कभी खोलती। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये औरतें या ये जो बूढ़े हैं जो सफ़ेद ड्रेस में मेरे सामने आ रहे हैं, जिनका ना मुंह है ना नाक है, ये दोनों हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं और हाथ मुट्ठियों को क्यों बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया घबराते हुए और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही इस रास्ते में क्या हो रहा है मेरे साथ। उस बंदे ने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, क्या तुमने अपनी हेडलाइट खोली हुई है? उसने कहा हाँ, मैंने अपनी हेडलाइट खोली हुई है। वो कहता वो लोग यही इशारा कर रहे हैं कि हेडलाइट बंद कर अपनी। उस्मान ने जैसी हेडलाइट बंद की तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। उस्मान चलता चला गया चाँद की रोशनी में, लेकिन अब उसे कोई नहीं डरा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी मंजिल पे पहुँच गया। मंजिल पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जो लोग खड़े थे, उस्मान ने उनको वो सारा वाक़या सुनाया। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग भी ट्रक ड्राइवर हैं जो यहीं से गुज़रते हैं। यहाँ का एक सानिया है, वो ये कि जब भी तुम इस गांव के पास से गुज़रो अपने ट्रक की लाइट बंद कर लो। बहुत साल पहले मुग़लों के दौर में एक ट्रक ड्राइवर जो पंजाब से था, वो बहुत तेज़ी से ट्रक चला रहा था। उसने बहुत शराब पी हुई थी। कुछ लोग रात को यहाँ से अपनी सवारी कर रहे थे, शादी से या किसी फंक्शन से लौट रहे थे, और उस ट्रक ड्राइवर ने उन सब को शराब के नशे में उड़ा दिया और उन सब की मौत हो गई। उसके बाद से इस गांव में मौतें होना शुरू हो गई, और उसके बाद से यहाँ पे कोई भी शख्स जो भी हेडलाइट जला कर आ रहा होता है, ये रूहें उसे छोड़ती नहीं। अगर तुमने इस गांव के पास से सफ़र करना है तो कभी भी अपने ट्रक की हेडलाइट ऑन न करना। लाइटें बंद कर दो और चाँद की रोशनी में चलाते रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस वक्त तुमने लाइटें खोली और उनकी बात ना सुनी तो ये तुम्हें मार भी देते हैं। उस्मान जो कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरा था, आज वो पहली दफ़ा इन चीज़ों से डर गया था। उस्मान सफ़र तो पूरा कर चुका था, लेकिन अब उसने एक कसम खा ली थी कि एक दफ़ा अगर मैं वापस चला गया तो दोबारा ट्रक नहीं चलाऊंगा, चाहे मुझे कोई दूसरी नौकरी करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अक्सर हम लोग ये सोचते भी नहीं कि हमारे साथ क्या होगा अगले घंटे, और जब हमारा ऐसी चीज़ों के सामना होता है तो बंदे के होश और हवास खुल उड़ जाते हैं। बहरहाल इसी कहानी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।